परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर सुबह के लिए। वो हम सब के लिए फिर से आशीष और बरकत को लेके आया है। आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे उसकी आशीषों को कैसे हम हासिल करें, किन लोगों को वो अपनी आशीष और बरकत देता है। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 5वां अध्याय और उसकी 12 आयत में परमेश्वर का वचन हम पे ये बयान करता है कि किन लोगों को परमेश्वर अपनी आशीष देता है। यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। परमेश्वर किनको आशीष देता है? धर्मियों को। परमेश्वर का वचन क्या बताता है? परमेश्वर धर्मियों को आशीष देता है और वो धर्मियों के साथ, धर्म क्या है? हमारा विश्वास ही धर्म है। क्योंकि अगर हम इब्रानियों की पत्री उसके 6 बाब 14 आयत में पढ़ें तो वहां लिखा है कि तू धर्मियों के ऊपर आशीषों की वर्षा, विश्वासियों के ऊपर आशीषों की वर्षा करता है। और तूने अब्राहम से ये वादा भी किया कि तेरा वंश से जो है सारा संसार की जातियां आशीष पाएंगी। धर्मियों को, विश्वासियों को प्रभु आशीष देता है। जो विश्वास करता है वो उसका धर्म ठहरता है। जो विश्वास नहीं करता, जैसे आदम और हवा को एक आज्ञा दी गई, उन्होंने उस आशीष को, जो बाकी अदन पे उनको सारा अधिकार दिया गया था। इंसान की शुरुआत कहाँ से हुई? आशीषों और बरकतों से, भरपूरी से, कि वो सब किसी चीज के अधिकारी हैं। आदम और हवा को सारी बागी अदन पे अधिकार दिया गया, सब फल खाओ। लेकिन परमेश्वर ने एक आज्ञा दी कि ये जो सेंटर वाला फल है इसको तुम नहीं खाओगे। लेकिन उन्होंने वो आज्ञा को तोड़ दिया। उस आज्ञा को क्या किया? तोड़ दिया और उन आशीषों से वंचित हो गए, निकाल दिए गए। उनका जीवन संघर्ष से भरा जीवन हो गया। और परमेश्वर का जब तक पैर से लेकर सिर तक पसीना नहीं आएगा तुम्हें रोटी नसीब नहीं होगी। सांप और तुम्हारे बच्चों में बैर होगा और वो तुम्हारी एड़ी को डसेंगे और तुम उनके सिर को कुचलोगे। आज सारे जगत में लोग एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं, लेकिन जब तक आदम और हवा परमेश्वर की आज्ञा में चलते रहे उनके जीवन में कोई कलेश नहीं था। रोज परमेश्वर सुबह मिलने आते थे, रोज परमेश्वर शाम को मिलने आते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि इंसानों के अंदर परमेश्वर अपना कार्य कर रहा है, आता है जाता है जगत में। हमारे पड़ोस में लोग ठीक हो रहे हैं, हमारे घर में लोगों का जीवन बदल रहा है, हमारे चर्च में लोगों का जीवन बदल रहा है, हमारे देश में, हमारे प्रांत में, इस धरती पे लोगों का जीवन बदल रहा है। लेकिन कई बार क्या है, हमारा जीवन वैसे का वैसे पापमय जीवन हो गया। हम कलेश में जी रहे हैं, मंदहाली में, कमी घटी में जी रहे हैं। कारण क्या है कि हम परमेश्वर की आज्ञा पे नहीं चलते। आज फिर हम पे परमेश्वर ने दया की है, फिर हम पे परमेश्वर ने दया की है। उसका धर्म अपनाने को, उसमें धर्मी होने को, और उसने अपनी आज्ञा हमारे लिए, इस संसार के तमाम लोगों के लिए भेजी है। मत्ती 17 और 5 अध्याय में उसने हमारे लिए रास्ते को खोल दिया है कि हम धर्मी हो जाएं। क्या लिखा है
कि वहां उनके ऊपर एक बड़ा बादल छा गया, चमकीला बादल, और उसमें से ये परमेश्वर की वाणी आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। किसके बारे में? प्रभु यीशु मसीह के बारे में। जब वो यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाले से बपतिस्मा लेकर के बाहर आते हैं, तो अब वाणी आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। क्योंकि ये ऐसा समय आ गया था, पाप से दुनिया भर गई थी कि कोई परमेश्वर के मार्ग पे नहीं चल रहा था, सब ने उसके मार्ग को त्याग दिया था। लोग अपनी अपनी इच्छा से चल रहे थे और पाप में ही बढ़ते जा रहे थे, लोभ लालच व्यभिचार में बढ़ते चले जा रहे थे, दंगे फसाद में बढ़ते चले जा रहे थे, अशांति बढ़ रही थी। तब प्रभु परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और आज्ञा दी, नई आज्ञा, फिर से मन फिराव का मौका, फिर से नया जीवन पाने का मौका, फिर से खुशहाली पाने का मौका, फिर से उसके नजदीक आने का रास्ता हमें दे दिया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। फिर से आशीषित होने का मौका, फिर से शांति पाने का मौका, फिर से जीवन पाने का मौका, फिर से परमेश्वर की नजदीकी पाने का मौका। जैसे आज्ञा मानने से पहले आदम और हवा रोज उसका दर्शन करते थे, सुबह और शाम। फिर से परमेश्वर के साथ मेल मिलाप का मौका, फिर से धर्मी ठहरने का मौका हमें दे दिया गया है यीशु मसीह में। और उसने फिर नई आज्ञा दी है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और वो कहता क्या है? वो पुत्र हमसे कहता क्या है? कुछ उसने मांगा हमसे? कोई कर्ज लगाया, कोई टैक्स लगाया, कोई जुआ डाल दिया? ऐसा कुछ भी नहीं है। वरना बाइबल इस चीज की गवाही है कि उसने हमसे कहा क्या परमेश्वर की ओर से। मत्ती उसके 11 अध्याय के 28 में लिखा है, जो उसने कहा कि है थके मंदे और पाप के बोझ थले दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो हमें मन फिराने के लिए कह रहा है, अपनी संगति में आने के लिए कह रहा है। हम यीशु के चरणों में आए, प्रार्थना में आए, संगति में आए, वचन को पढ़ें। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वही उसके संग था और वही देहधारी होकर के संसार में आया। हम वचन को पढ़ें, मसीह हम में हो जाएगा, हम मसीह में हो जाएंगे, उसके प्रेम में चलें, उसकी धार्मिकता हम में आ जाएगी। यीशु के वचन को ग्रहण करें, प्रार्थना में आए, उसकी संगति में आए, रोग मिट जाएंगे। उस पर विश्वास करें, वो हमें आशीष देगा, हमारी गरीबी को दूर करेगा, वो हमारे बीमार शरीर को चंगाई की आशीष देगा, हमारे अशांत जीवन को शांति की आशीष देगा। हम जो डर डर के जी रहे हैं, वो हमें आराम की क्या देगा? आशीष देगा। ऐ थके मंदे बोझ थले दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु को मान, यीशु पे विश्वास कीजिए, आशीषित हो जाइए। यीशु के सामने सिर झुकाइए, आशीषित हो जाइए। यीशु के वचन को सुनिए और उसके पीछे हो लीजिए, आशीषित हो जाइए। वो मुझे हरी हरी चरगाहों पे ले चलता है, सुखदाई जल के झरनों में बैठाता है और मेरे जी में जी ले आता है। यीशु सच्चा चरवाहा है, जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान भी देता है। वो हमारे पाप के दागों को अपने लहू से धोता है और हमें धर्मी ठहराता है। पापी उसके पास आए, रोगों से दबे हुए अपने पापों के कारण, उसने कहा तेरे पाप क्षमा हुए। आज वो आपके पापों को क्षमा करता है, आपको ब्लेस करना चाहता है। यीशु को ग्रहण करिए, यही आपका धर्म है। यीशु पे विश्वास करिए, यही आपका धर्म है। अपने रोग में,
आप धर्मी ठहरिए, अपनी गरीबी में धर्मी ठहरिए, यीशु पे विश्वास कीजिए, उसकी आशीषों पे विश्वास कीजिए। उसका वादा है कि सारे संसार के लोग तेरे वंश से आशीष पाएंगे। तेरा वंश लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, तेरे वंश से सारे संसार के लोग आशीष पाएंगे। वो आपको आशीषित करना चाहता है। वह क्या है? उसकी आशीष आ गई है, उसे ग्रहण कीजिए, उसके प्यार को ग्रहण कीजिए और ब्लेस हो जाइए, आशीषित हो जाइए। ये आशीष का समय है कि यीशु आपके साथ है। प्रार्थना में आइए। यीशु नाम आशीष है, यीशु नाम जीवन है, यीशु नाम बढ़ोतरी है, यीशु नाम छुटकारा है। और परमेश्वर के अनुग्रह के धन से यीशु ही धार्मिकता है, क्योंकि यीशु ही प्यार है, यीशु ही जीवन है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, वो ही धार्मिकता है। उसे ग्रहण कीजिए और आशीषित हो जाइए। आज यीशु फिर आपके दिल के दरवाजे पे खटखटा रहा है। आशीषित हो जाइए, आशीषित हो जाइए, आशीषित हो जाइए, आशीषित हो जाइए। मेरे साथ बोलिए, यीशु मेरे दिल में आ, मेरी रूह में आ, मेरे शरीर में आ। यीशु मेरे दिल में आ, मेरी रूह में आ, मेरे शरीर में आ। यीशु मेरे दिल में आ, मेरी रूह में आ, मेरे शरीर में आ। मेरे साथ बोलिए, यीशु मेरे परिवार में आ, यीशु मेरे परिवार में आ, यीशु मेरे परिवार में आ। मेरे साथ बोलिए, यीशु मेरे मोहल्ले में आ, यीशु मेरे मोहल्ले में आ। मेरे साथ बोलिए, यीशु मेरे शहर में आ, यीशु मेरे शहर में आ, यीशु मेरे प्रांत में आ, यीशु मेरे देश में आ, यीशु इस संसार में आ। तेरा घराना है यीशु, मेरी कलीसिया में आ, तेरा घराना है। हम तुझे ग्रहण करना चाहते हैं, हम में आ और निवास कर। और आप जब मेरे साथ बोल रहे हो और शांत हो जाओ, आनंदित हो जाओ, क्योंकि जब आपने यीशु को बुला लिया है, आप आशीषित हो गए हो, आपके पाप धुल गए हैं और यीशु आपको धर्मी ठहराता है। अपने लहू से धो करके आनंद करिए और प्रभु की आशीषों के सच्चे गवाह, इस सच्चे गवाह चर्च के साथ हो जाइए। प्रभु मेरे और आपके साथ सदा है, वो हमारा अगुआ और चरवाहा है। हम उसके साथ हरी हरी चारगाहों का, चंगाइयों का और उसकी ब्लेसिंग का आनंद मनाएं और उसकी गवाही दें और इस वचन को शेयर करते जाएं ताकि और लोगों के बंधन टूटें। यीशु आपके साथ है, मेरे साथ है। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया।